ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी भावना सिसोदिया जुड़ गई हैं। भावना, पिछली बार सुनवाई जब हुई तो रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा गया था, जवाब देने के लिए कहा गया कि अब तक जांच प्रक्रिया कहां पहुंची है और आज की तारीख निर्धारित की गई। आज एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई होगी। क्या अपडेट, क्या लगता है, क्या फैसला आ सकता है? जी देखिए, नीट एग्जाम जिस तरीके से लीक हुआ था उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका लगाई गई थी, तो 8 जुलाई को जब सुनवाई हुई थी तो तमाम तरीके की दलीलों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई, एनटीए और केंद्र सरकार को हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा था। सीबीआई का जहां हस्तक्षेप था, सीबीआई को अपनी रिपोर्ट जहां दाखिल करनी थी, उसके बाद एनटीए और केंद्र सरकार से भी सवालों के जवाब पूछे गए थे, जो वो सवालों के जवाब दाखिल करने थे 10 जुलाई शाम तक। उसके बाद आज इस मामले में सुनवाई होनी, तो देखने वाली बात यही होगी कि आखिरकार केंद्र सरकार और एनटीए की तरफ से क्या जवाब दाखिल किए जाएंगे, क्योंकि उनके जवाब बेहद ही अहम भूमिका निभाते हैं इस नीट एग्जाम लीक को लेकर। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में साफ तौर पे ये स्पष्ट कर चुका है कि अगर कोई भी इस मामले में दोषी पाया जाता है तो उसको किसी भी तरीके से बख्शा नहीं जाएगा। वहीं मैं आपको बता दूं कि एनटीए के जो हलफनामा दाखिल करा है, एनटीए के हलफनामे में साफ ये कहा गया है कि आईआईटी मद्रास के विश्लेषण में जो उन्होंने विश्लेषण किया है उसमें साफ तौर पे है कि किसी भी तरीके की अनियमितता नहीं पाई गई है। तो जिस तरीके से जवाब दाखिल हो रहे हैं उसमें ये कहा जा रहा है अनियमितता नहीं पाई गई है। दूसरी तरफ एग्जाम लीक का मामला है, जो कि ये साफ हो चुका है, पटना में पूरी तरीके से एग्जाम लीक हुआ है, तो कहीं ना कहीं उसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। और देखने वाली बात यही होगी, जिन 24 लाख बच्चों का भविष्य इस नीट एग्जाम पे निर्धारित होता है, क्या इस नीट एग्जाम को रद्द किया जाता है या जिन बिल्कुल भावना, लेकिन देखिए इस बीच 10 जुलाई को जांच रिपोर्ट जो है वो भी पेश करने के आदेश जो हैं वो दिए गए थे उस दौरान। ऐसे में आज मामले की सुनवाई तो जरूर होगी, लेकिन कहीं ना कहीं रिपोर्ट का इंतजार भी किया जाएगा, यानी कि 10 जुलाई का भी इंतजार किया जाएगा। और इंतजार के बीच अगर कुछ बहुत ज्यादा जरूरी है तो वो है परीक्षार्थियों के लिए नीट एग्जाम दोबारा करवाना। जी जरूर, जिस तरीके से हलफनामा दाखिल किया गया है एनटीए की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से, क्योंकि कल देर शाम जो है ये हलफनामे जो है दाखिल कर दिए गए हैं। अब उनको लेकर किस तरीके की सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी करती है ये देखने वाली बात तो होगी, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि 24 लाख बच्चों का भविष्य इस नीट एग्जाम के ऊपर टिका हुआ है। कहीं ना कहीं अगर पूरा एग्जाम रद्द कर देते हैं और जिन बच्चों ने मेहनत से ये पेपर दिया है, जिनके सेंटर्स पर एग्जाम लीक ही नहीं हुआ था, उन्होंने पूरी मेहनत करी थी, कहीं ना कहीं उन लाभार्थियों को बहुत ज्यादा देखा जाए तो उनमें आक्रोश देखा जाएगा। और जिन सेंटर्स पे लीक एग्जाम हुआ है उन सेंटर्स को सुनिश्चित करना कहीं ना कहीं एनटीए और केंद्र के लिए बेहद ही मुश्किल हो सकता है। अब ये देखने वाली बात यही है कि आखिरकार जो हलफनामे कल देर शाम को दायर किए गए हैं, जो जवाब देर शाम को दायर किए गए हैं, उनमें क्या रिपोर्ट दी गई है, क्या कुछ सेंटर्स को ही बताया गया है कि, और किस तरीके से सोर्स बताया गया है कि आखिरकार जो नीट एग्जाम लीक हुआ है वो किस तरीके से लीक हुआ है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा यही जवाब मांगे गए थे कि सेंटर्स को सुनिश्चित किया गया है, कितने विद्यार्थियों को इसका लाभ मिला है उसको सुनिश्चित किया जाए, सोर्स ऑफ लीक एग्जाम क्या है उसको सुनिश्चित किया गया है। तो ये हलफनामे दायर हो चुके हैं। आज सुप्रीम कोर्ट इसको लेकर क्या फैसला लेता है, 24 लाख बच्चों का भविष्य, इस फैसले के ऊपर सुनिश्चित और देखने वाली बात होगी कि सुप्रीम कोर्ट में तमाम टिप्पणियों के बाद क्या फैसला लिया जाता है और 24 लाख बच्चे उस फैसले को किस तरीके से समर्थन करते हैं या फिर उस फैसले का विरोध करेंगे। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए भावना। तो देखिए, फिलहाल बेशक से 25 लाख परीक्षार्थियों को इंतजार है री एग्जाम का। नीट परीक्षा को लेकर जो फैसला है वो भी आना है, आज सुनवाई होगी और 10 जुलाई को रिपोर्ट पेश करना है। फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का है, हम जल्द लौटेंगे।